हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 10 फरवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी पेपर की सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। इसमें हम करंट अफेयर और मैथ के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना समय गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं करंट अफेयर का। उस अग्रणी आणविक जीव विज्ञानी यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का नाम क्या है जिन्होंने फ्रांसिस एच.सी. क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की? तो हम देख सकते हैं हमारे दो वैज्ञानिक थे, वाटसन एंड क्रिक। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, जेम्स डी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रवासियों के योगदान को मान्यता देने के लिए 9 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ए, प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वियतनामी अमेरिकी लेखक ने मई 2025 में द एम्पायर ऑफ ग्लेडनेस का विमोचन किया? तो राइट ऑप्शन होगा वी, ओसन बुगोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस भारतीय सरकारी निकाय ने सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF को अपनी तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की? राइट ऑप्शन होगा वी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तो राइट ऑप्शन होगा सी, प्रवीर रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में उद्घाटित मोनोपोलेस्ट थ्रस्टर टेस्ट फैसिलिटी मुख्यतः किस व्यापक तकनीकी क्षेत्र से संबंधित परीक्षण गतिविधियों में सहायता करती है? तो राइट ऑप्शन होगा डी, अंतरिक्ष नोदन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया था जिसका नाम 2024 में बदलकर प्रकाश राष्ट्रीय सर्वेक्षण कर दिया गया था, जिसमें केरल दूसरे स्थान पर रहा था? तो राइट ऑप्शन होगा वी, CBSE के सहयोग से NCERT के अंतर्गत परख। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के दौरान कितने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए गए? तो राइट ऑप्शन होगा सी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किसने उस मंत्री समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अध्यक्षता की जिसने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर वस्तु एवं सेवा कर GST के छूट देने का प्रस्ताव रखा था? तो राइट ऑप्शन होगा डी, सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 NBA फाइनेंस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? तो राइट ऑप्शन होगा वी, जैलेन ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2025 में भारत के सबसे बड़े और आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया था? तो राइट ऑप्शन होगा ए, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित कुल्सी परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा सी, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 के लिए NBA चैंपियनशिप ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा ए, बॉस्टन सेल्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुडोक क्रीक स्थित बंधन विकास केंद्र का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ओंगी जनजाति को आत्मनिर्भर बनाता है? राइट ऑप्शन होगा वी, नारियल आधारित उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो राइट ऑप्शन होगा सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पहली CRISPR जीन थेरेपी का क्या नाम है जिसे स्किल सेल रोग के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है? तो राइट ऑप्शन होगा सी, बिरसा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को 2 नए गैंडा पुनर्वास क्षेत्रों की स्थापना के लिए
जून 2025 में 1.5 करोड़ प्राप्त हुए? तो राइट ऑप्शन होगा डी, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए सक्षम काउंटर एनमिन एयरक्राफ्ट सिस्टम ग्रिड को किस संगठन ने विकसित किया है? तो राइट ऑप्शन होगा सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी मंत्री समूह ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को जीएसटी उगाही से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्तावित छूट से पहले भारत में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कितनी थी? तो राइट ऑप्शन होगा ए, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में COP30 के बाद की वार्ताओं के दौरान भारत ने जलवायु वित्त की किस श्रेणी को स्वतंत्र रूप से बढ़ाने की वकालत की थी? तो राइट ऑप्शन होगा सी, अनुकूलन वित्त। तो अब हम करने जा रहे हैं मैथ के क्वेश्चंस। तो मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, 6400 की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो एक पहले हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है अमाउंट बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल 1 प्लस आर यानी दर बटे 100 और ये हमारा समय n। तो हम देखेंगे हमें मिश्रधन क्या दिया है, P बराबर यानी मूलधन हमारा दिया गया है 6400, 1 प्लस आर यानी दर हमें दी गई क्वेश्चन में 15 बटे 100, समय हमें दिया गया है 2 वर्ष। तो A बराबर 6400, ये हमारा आ जाएगा गुणा 115 बटे 100 का स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं तो हमारा ये आएगा 64 गुणा 115 गुणा 115 बटे 100। तो ये 2 0 मैंने कैंसिल कर दिए। तो ये हम देखते हैं 5 से अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा 23, इसको हम कटेंगे तो ये हमारा 20, 5 से अगेन हम कट करें 5 चौक 20, यहाँ 23, 4 से इसे हम कट करें तो हमारा यहाँ 16। तो हम देख सकते हैं अगर इकाई अंक से करें हम 3 3 9, 9 6 54 यानी इकाई का अंक हमारा 4 है। तो राइट ऑप्शन होगा ए। तो हमारा गुणा करके आएगा 8464 रुपए, ये में राइट आंसर है। अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं 15% को हम लिख सकते हैं 2/3/20, यानी कि 20 से हमारा क्या हो रहा है 23। तो 2 ईयर के लिए है तो 20 का स्क्वायर रेशो 23 का स्क्वायर। अगर 3 ईयर के लिए तो हम तो इसका क्यू करते हैं। तो 20 का स्क्वायर हमारा होता है 400, 23 का स्क्वायर हमारा होता है 529। क्वेश्चन में हमें 400 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 6400 रुपए, जो कि हमारे कितने गुना है 16 गुना। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 529 का 16 गुना करें तो मेरा क्वेश्चन में आएगा 8464 रुपए, यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 8 अंकों की संख्या 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्य का हमारा एक रूल होता है, लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 28 हमारा 4 से डिवाइड है। क्वेश्चन हमसे न्यूनतम बोला है तो राइट ऑप्शन होगा 0 यानी डी। अगर वह मैक्सिमम पूछता तो ऑप्शन में मैक्सिमम हमारा क्या दिया गया है 5, तो हम यहाँ 5 भी रख सकते थे। तो राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 श्रमिक ए बी सी को एक दीवार पेंट करने का काम सौंपा गया। ए इस काम को 8 घंटे में, यानी ए हमारा कितने घंटे में कर रहा है 8 घंटे में, बी इसे 12 घंटे में, तो बी 12 घंटे में, और सी इसे 16 घंटे में पूरा करता है, 16 घंटे में।
यदि वे सभी मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन सी 2 घंटे बाद काम करना छोड़ देता है तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो हम देखते हैं यह है कितने यूनिट, तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या लें कि जो हमारा तीनों से कट हो जाए 48। तो हम देख रहे हैं ए हमारी कितने की इफिशियंसी वर्क कर रहा है 6 की, 12 हमारा बी हमारा 4 की, सी हमारा 3 की इफिशियंसी से, और ये हमारा कितने यूनिट 48 यूनिट वर्क। ओके, अगर तीनों को हम देखें 2 घंटे तक यानी ए प्लस बी प्लस सी हमारे कितनी यूनिट से वर्क कर रहे हैं 6 4 3 यानी टोटल 13 की इफिशियंसी से। तो 2 घंटे में वह कितना काम कर लेंगे, 2 घंटे में वर्क कितना हो जाएगा 13 गुणा 2 यानी कि 26 यूनिट। टोटल हमें क्वेश्चन में कितना है 48 यूनिट काम। अगर हम 48 में 26 माइनस कर दें यानी 48 माइनस 26 तो मेरा कितना वर्क रह गया है 8 में 6 गया 2, 4 में 2 गया 2 यानी 22 यूनिट वर्क अभी मेरा रह गया है। अब 22 यूनिट वर्क कौन करेगा ए और बी मिलकर, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। तो 10 की इफिशियंसी से हम देखें तो 10 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो टोटल मेरा कितना आएगा 2 यानी 2.2 घंटे। ओके, इससे पहले 2 यूनिट वो वर्क कर चुके थे तो टोटल मेरा क्या आ जाएगा 2 प्लस 2.2 इक्वल टू 4 आवर्स। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैप में 150 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय करता है, उसी दूरी की दूसरे लैप में 75 सेकंड में तय करता है, एथलीट की औसत चाल कितनी है। तो हमारा इसका औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारी कितनी है एक साइड की 450 तो दूसरी साइड की भी कितनी होगी हमारी 450। कुल समय हमारा दिया गया है 150 प्लस 75। तो अगर हम देखें यानी 900 बटे 225 तो ये मेरा सॉल्व कर कर आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 मीटर स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या 14 मीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पाई बराबर हमें दिया गया है 22/7। तो हम देख सकते हैं हमारे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA, इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई r प्लस h। अगर हम इसको सही से लिखें तो TSA बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। ये जो वाला हमारा फॉर्मूला है ये किस चीज का है CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस CSA लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये हमारा क्या है TSA यानी कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये हमारा संपूर्ण वाला है और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो अब ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3080 2 पाई बराबर 22/7, r बराबर क्वेश्चन में दिया है 14 तो हम इसको 14 गुणा 14 प्लस CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 से इसको हम कैंसिल करें 7 दूनी 14 तो ये हमारा आएगा 3080 बराबर 22 दूनी 44 गुणा 44 दूनी 88 गुणा 14 प्लस CSA। तो CSA बराबर अगर हम देखें तो 3080
माइनस 4 दूनी 88 गुणा 14। तो ये मेरा सॉल्व कर कर आएगा 1848 मीटर स्क्वायर। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों के योगफल और अंतःकोणों के योगफल का अनुपात 2:43 है। समबाहुभुज के एक अंतःकोणों की माप कितनी होगी? तो जो हमें रेशो दिया गया है, बाह्य कोण का योग और रेशो अंतःकोण का योग, तो 2:43। हमें पता है कि बाह्य कोण का योग हमारा होता है 360। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 180 डिग्री। तो अंतःकोणों का योग हमारा कितना होगा? 43 गुणा 180 डिग्री, यानी कि 43 गुणा 180 डिग्री। अगर हमें भुजा निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री बराबर अंतःकोण का योग, यानी कि n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 43 गुणा 180। तो 180 से 180 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा n बराबर 45। ये हमारी क्या आ गई? भुजा। ओके, एक अंतःकोण निकालना है तो हमें एक अंतःकोण निकालने के लिए क्या करना होगा? बराबर 43 गुणा 180 बट्टे भुजाएं कितनी हमारी? 45। तो ये मेरा सॉल्व कर कर आएगा 43 गुणा 4 बराबर 172 डिग्री। यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना लंबाई x व चौड़ाई y। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है x यानी लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, तो x माइनस वाई बराबर 5। आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। आयत के परिमाप का हमारा फॉर्मूला होता है 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया हमें? 40 सेंटीमीटर। तो x प्लस वाई बराबर हमारा आएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1, 2 से, ठीक है, तो हमारा आएगा 2x बराबर 25, यानी x बराबर 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम y, तो x हम इस समीकरण में भी रखते हैं, इसमें, तो x को मैं इसमें रख लेती हूँ। तो 12.5 माइनस y बराबर 5, तो y बराबर मेरा आएगा सॉल्व करके 7.5 सेंटीमीटर। यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है और बोला है सरल कीजिए। तो इसका मेरा एक फॉर्मूला होता है, तो हमारा होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ कुछ देखने में ऐसी है, तो हम देख सकते हैं 4 a बराबर हमारा क्या देगा है 5pq और b बराबर हमारा क्वेश्चन में दिया है 16q। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 320 pq स्क्वायर। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 1,60,000 थी। इसमें पहले वर्ष 15% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या होगी। तो हमें दिया है 1,60,000
ठीक है। 15% की वृद्धि का मतलब 115/100। 30% वृद्धि का मतलब 130/100। तो देख सकते हैं आप 4 जीरो से हमारे चारों जीरो कैंसिल। तो हम देखते हैं सॉल्व करके। 16 गुणा 115 गुणा 130। तो ये मेरा गुणा करके आएगा 16 पंजे 80, 80 का 0 हासिल 8, 16 एकम 16, 16 8 24, 24 के 2 हासिल 2, 16 एकम 16, 16 2 18 गुणा 130 बराबर 2 जीरो। ओके, 13 चौक 52, 52 के 2, 13 अट्ठे 104 और हासिल 5 यानी 109, तो 9 हो गया, हासिल 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। तो राइट ऑप्शन होगा मेरा वी, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को 13,572 मत मिले, जिनमें से 58% मत वैध थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देख सकते हैं, मान लेते हैं, माना कुल मतदाता x हैं। ओके, तो हम वैध मत निकालेंगे, वैध मत। तो हमारा क्या हुआ, x गुणा 78% हमारे क्या थे, वैध थे, 78/100। ठीक है, और 4% जो हमारे थे वो अवैध थे, तो कितना बचा, 96%। तो हम वैध वोट की बात करें तो हमारा आएगा x गुणा 78/100 गुणा 96/100, और हमारे कितने 58% वोट वैध थे, जो टोटल हमारे डले थे उसमें से एक व्यक्ति को मिले हुए वोट। तो टोटल कितना है हमारा, ये 13,572 के बराबर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा x बराबर 13,572 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 बट्टी 78 गुणा 96 गुणा 58। तो ये मेरा हल करके आएगा x बराबर 31,250। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पंखे का अंकित मूल्य 775 है और उस पर 12% की छूट प्रदान की जाती है, तो पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, 775, 12% की छूट का मतलब है 88/100। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से अगर इसे हम कट करेंगे तो हमारा आएगा दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से अगर इसे हम कट करेंगे 25 तिया 75, बची 2, 25 एकम 25। तो ये मेरा आएगा गुणा करके 31 गुणा 22। तो हम देखते हैं 2 एकम 2 यानी फर्स्ट यूनिट, यानी यूनिट डिजिट से हमारा क्या आएगा 2। राइट आंसर होगा 682 रुपए। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 35, 140 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछी गई, इसलिए हम इसका लासा लेंगे। तो हमारा 18, 35 और 140 का एलसीएम यानी लासापा होगा 1260। ओके, बोला है शेषफल 7 प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है 1260 प्लस 7 बराबर हमारा आएगा 1267। यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित किसी काम को 13 दिनों में कर सकता है, गोपाल अमित से 30% अधिक कुशल है, गोपाल को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे।
मान लेते हैं अमित की जो कार्य एफिशिएंसी है, अमित की एफिशिएंसी कितनी मान लेते हैं, 100। ठीक है, तो गोपाल की कितनी होगी, गोपाल की एफिशिएंसी 30 अधिक है तो कितनी होगी, 130। ठीक है, अगर हम कुल काम की बात करें तो कुल काम हमारा कितना आ जाएगा, 100 गुणा 13 बराबर 1300। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जो इन दोनों के लासा लेकर कट जाए तो हमारी कौन सी होगी, 1300। ठीक है, तो गोपाल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, टोटल कितना कार्य है, 1300। गोपाल कितनी की इफिशियंसी कर रहा है, 130 की, 130। तो 10 कैंसिल, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10 डेज। ये मेरा राइट आंसर है। अब हम इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड, ठीक है, मान लेते हैं अमित हमारी 100 की इफिशियंसी से वर्क कर रहा है। ये कौन है, अमित, ये गोपाल। तो गोपाल हमारी कितने की इफिशियंसी करेगा, 130 की। ये हमारी क्या है, इफिशियंसी। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 10:13। और जो हमारा टाइम होता है वो इफिशियंसी का अपोजिट होता है, तो इसका हमारा टाइम क्या आ जाएगा, 13:10। ठीक है, तो गोपाल कितने केस से कर रहा है, 10 दिन में, 10 डेज। ये मेरा राइट आंसर है। अगर अमित का पूछता है तो अमित का कितना आ जाता है, 13 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 8 घंटे में 228 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इसी दूरी का 2/3 भाग 5/8वें समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। तो हम देख सकते हैं इसमें हमारी कुल दूरी 228 किलोमीटर और कुल समय 8 घंटे। ओके, तो तय की गई दूरी कितना भाग, 228 का 2/3, तो ये मेरा आएगा 152 किलोमीटर उसने तय कर लिया है। तो शेष कितनी बची हमारी, शेष दूरी 228 में से 152 घटाएंगे तो हमारा आएगा 76 किलोमीटर। बचा समय, अगर हम बच्चे समय की बात करेंगे तो टोटल हमारा कितना है, 8 घंटे। 8 घंटे का उसने कितना भाग तय कर लिया, 5/8 समय में तय किया है। तो हम इसको लिखेंगे 1 - 5/8, यानी कि 8 सही 3/8 गुणा 3/8, यानी 8 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 घंटे। यानी उसके कितना समय बचा, 3 घंटे। तो हम चाल बराबर निकालेंगे तो चाल हमारी आएगी, कुल दूरी शेष दूरी हमारी कितनी है, 76, समय कितना है, 3 घंटे, 3। तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा 25.3 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमन, तारिक और नेहा ने क्रमशः 6, 11, 12 के अनुपात में राशि निवेश की। सुमन को हम सा लिख लेते हैं, तारिक को ता और नेहा को ना मान लेते हैं। ठीक है, कितने कितने के रेशियो में, 6, 11 और 12 के रेशियो में। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ अर्जित हुआ, यानी कुल लाभ हमारा क्या होगा, इस रेशियो के बराबर, यानी 11 और 12 23, 23 6 29। तो 29 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 79721। अगर हम एक रेशियो की बात करें तो हमारा आएगा निकलकर 2749 रुपए। ओके,
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सुमन और नेहा का अंतर। तो सुमन का हमारा कितना है 6, नेहा का 12, यानी कि हम देखें 12 माइनस 6 बराबर हमारा 6 यूनिट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितने की वैल्यू निकालनी है 6 की। तो 6 बराबर 2749 गुणा 6, तो मेरे 6 रेशियो की वैल्यू निकल कर आएगी 16,494 रुपए। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ पुस्तकों का एक विक्रेता एक संलयनकर्ता को एक प्राचीन उपन्यास 1440 में बेचता है। बाद में संलयनकर्ता उसे 25% के लाभ पर नीलाम कर देता है। नीलामी में अंकित खरीदार कितनी कीमत का भुगतान करता है? तो हम देखते हैं टोटल हमारा कितना है 1440 रुपए। ठीक है, इसमें वो कितने की 25% लाभ का मतलब है 125/100। अगर हम देखें 25 से हम कैंसिल करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100। अगर 4 से मैं इसको कैंसिल करूं तो ये मेरा आएगा 4 तियां 12, 4 छंग 24, 360, यानी 360 गुणा 5। तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा 1800 रुपए। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि वह 42,000 की बचत करता तो उसकी आय में कितनी होगी? तो हम देखते हैं 50% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 42,000 रुपए। ठीक, तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी होगी 84,000 रुपए। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला है इसकी वैल्यू क्या है। तो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, स्क्वायर है तो मैं इस पे स्क्वायर, प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू हमारी होती है 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये 3/4 प्लस 1/4। तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा 1। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 12 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रथम विषम संख्याओं का हमारा फॉर्मूला होता है n। तो n की वैल्यू इसमें हमें क्वेश्चन में दी गई है 12, तो 12 ही मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोला जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस गोले की त्रिज्या को 25% घटाने पर एक नए गोले का निर्माण होता है। निर्मित नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है 4πr² की वैल्यू 616। तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 22/7, r² बराबर 616। तो ये r² बराबर 616 गुणा 7/4 गुणा 22। तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा 49। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है नए गोले के लिए त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाती है, यानी नई त्रिज्या 25% की कमी। ओके, तो हमारा आएगा 7 गुणा 25% की कमी का मतलब है 75/100। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7 गुणा 0.75 करके आएगा 5.25 सेंटीमीटर। क्या है मेरी ये त्रिज्या। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नए गोले का आयतन। तो नए गोले का आयतन, तो b बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। न्यू है तो हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r हमारा कितना है 5.25
तो 5.25 का होल क्यूब। तो मेरा ये आएगा 88/21 गुणा 144.703। तो ये मेरा गुणा करके आएगा 606.375 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या है? आयतन। नहीं बोलेगा, यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खुदरा विक्रेता खरीदारों के लिए एक वस्तु पर निम्नलिखित छूट की स्कीम प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य होगा, जिसमें हमारी सबसे कम छूट होगी वही हमारा सबसे अच्छा विक्रय मूल्य होगा। तो फर्स्ट में दिया है 25 और 30 की क्रमिक छूट। तो हम देखते हैं ए, ठीक है, 25 प्लस 36 माइनस 25 गुणा 36/100। तो ये मेरा सॉल्व कर आएगा 61 माइनस 9 यानी बराबर 52%। इसका मेरा एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस XY/100। ठीक है, अब हम b चेक कर लेते हैं। तो b हमें दिया गया है 23 और 15 की। तो 23 प्लस 15 माइनस 23 गुणा 15/100 बराबर 38 माइनस 3.45। तो ये मेरा आएगा सॉल्व कर 34.55%। हम देखते हैं तीसरा। तो तीसरे में हमें दो क्रमिक छूट दी गई है 10-10 की। तो 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणा 10/100। तो ये मेरा आएगा सॉल्व कर 19%। अब हम डी को देख लेते हैं। तो डी में हमें दिया गया है 12 और 46। तो 12 प्लस 46 माइनस 12 गुणा 46/100। तो हम देखें तो हमारा आएगा ये 58 माइनस 5.52। तो ये मेरा सॉल्व कर आएगा 52.48%। तो सबसे कम छूट हमारी कहाँ पर है? 19। तो ये मेरा होगा राइट आंसर। तो सबसे ज्यादा लाभ हमारा किस में होगा? सी में। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की दोगुनी है। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पुत्री की वर्तमान आयु माना। पुत्री की वर्तमान आयु x और माँ की 2x। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला है 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व हमारी कितनी होगी? 2x माइनस 10 बराबर 3x माइनस 10। ठीक है, तो हम देखते हैं 2x माइनस 10 बराबर 3x माइनस 30। तो x बराबर 20। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है माँ की वर्तमान आयु। माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 2x। तो 2x बराबर 2 इंटू 20। तो हमारा आएगा 40 ईयर माँ की। ये मेरा राइट आंसर है। अगर पुत्री की पूछता तो पुत्री कितनी है? x, यानी ये किसकी है? पुत्री की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया दिए गए आंकड़ों 9, 6, 8, 11, 16 और 22 के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लगा लेते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में। 6, 8, 9, 11, 16, 22। अब हम देखते हैं टोटल हमारी कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं। तो सम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n/2 बा पद प्लस n/2 पन बा पद बटे 2। ठीक है,
और विषम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2 पद। अब हम देखते हैं इसमें, तो टोटल हमारे कितने पद हैं? 6, यानी मीडियन बराबर 6। 6 का आधा हमारा कितना हो जाएगा? 3, तो 3 पद प्लस इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 4 पद बटे 2। तो तीसरा पद हमारा कौन सा है? 9। चौथा पद हमारा कौन सा है? 11, तो 11 बटे 2। तो ये मेरा सॉल्व कर कर आएगा 10। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 3 + √8 है, क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर 3 + √8, तो √x माइनस 1/√x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 3 + 2√2। तो ये मेरा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। x बराबर, ये हमारा क्या एक टाइप से फॉर्मूला बन सकता है, जैसे कि √2 + 1 का होल स्क्वायर। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ सॉल्व करके। तो 2 का स्क्वायर यानी 2 + 1 + 2 √2 × 1। तो आप देख सकते हैं कुछ मेरा इसी टाइप से आ रहा है, ये 3 + 2√2। ओके, तो ये हमारी वैल्यू दी गई है। अगर हम 2 को इस साइड कर दें तो हमारा आएगा √x बराबर √2 + 1। ओके, इसकी वैल्यू अगर मैं इस समीकरण 1 में पुट कर दूं, यानी समीकरण 1 से, तो √x बराबर हम क्या रख सकते हैं? √2 + 1 माइनस 1/√2 + 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये मेरा आएगा सॉल्व कर कर। इसको अगर हम चाहें तो 2 + 1 माइनस √2 - 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा होगा √2 + 1 माइनस √2 + 1। तो √2 से √2 कैंसिल, तो मेरा आएगा निकल कर आंसर 2। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P, Q और R टाइप की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 280, 185 और 105 है। योग इस प्रत्येक टाइप की वस्तुएं 4:2:5 के अनुपात में खरीदता है और कुल 8,060 रुपए खर्च करता है। वह टाइप सी की कितनी वस्तुएं खरीदता है? तो हम मान लेते हैं, माना वस्तुओं की संख्या, वस्तु की संख्या 4x, 2x और 5x, कितने के कुल खर्च बराबर, कुल खर्च हमें क्वेश्चन में दिया गया है 280, 185 और 105। वस्तुओं की संख्या हमारी कितनी है? 4x, 2x और 5x। अगर मैं इन सब की गुणा कर लूं तो मेरा आएगा 1120x रेशो, ये मेरा आएगा 370x रेशो 525x। क्वेश्चन में हमें इन सब की वैल्यू दी गई है 8,060 रुपए। ओके, अगर इन सबको मैं जोड़ दूं यानी ये इसके बराबर है, तो मेरा आएगा 2015x बराबर 8,600 रुपए। तो x बराबर मेरा आएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है q, तो q हमारा कौन सा है? ये वाला। ओके, तो हमें 2x बराबर निकालना है। 2x बराबर 4 × 2 = 8। ये मेरा राइट आंसर है। ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सेकंड पार्ट में करंट अफेयर और मैथ के क्वेश्चंस किए थे, और इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस किए थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।